Hello, hi, namaste. What people think of you, okay? And if you have a specific person on your mind, then also you can watch. मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या तो फिर आपके कोई पर्सन है पर्टिकुलर, तो स्पेसिफिक पर्सन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है? मतलब दोनों तरीके के लोग देख सकते हैं ये वीडियो। तो एज़ यूजुअल 3 इमेज है आपके सामने, उसमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए। आपके लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू होती है इमेजेस, 1 2 3 शायद आपकी स्क्रीन पे दिखा होगा। तो चलते हैं पाइल 1 पे। और इसका टॉपिक मैं वापस से याद दिला दूं कि आपके पर्सन ऑन योर माइंड जो है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या फिर लोग जनरली क्या सोचते हैं, व्हाट पीपल थिंक ऑफ़ यू, ओके, या व्हाट द पर्सन ऑन योर माइंड थिंक्स ऑफ़ यू। और ये जनरल रीडिंग रहेगी, याद रखिएगा, सबसे मैच और रेजोनेट हो हर बार ये ज़रूरी नहीं है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मोटिवेट करिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। चलते हैं पाइल 1 पे। पाइल 1, अगर आपने आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज चूज़ की है, एक लड़की है जिन्होंने साड़ी पहनी है और वो कुमकुम का टीका लगवा रही है, जिससे भी लगवा रही हो, पंडित जी से या जिससे भी। तो ये इमेज अगर आपने चूज़ की है तो देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू पीपल थिंक, या फिर आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये दोनों तरीके के लोग देख सकते हैं, ठीक है? ये वीडियो सब लोग देख सकते हैं, ठीक है? जनरली भी और स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी। तो मैं बता दूं, आपके पर्सन को आप है ना कॉकटेल जैसे या मॉकटेल जैसे लगते हो, ठीक है? आपको आपका नशा हो जाता है, दीवानापन हो जाता है आपके लिए इनको। अब आपकी आंखें देख के होता है, या आपका ओवरऑल लुक देख के होता है, या आपका स्किन टोन बाल देख के होता है, या आपका स्वभाव से होता है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, या सब कुछ देख के होता है। आपकी 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 गर्दन देख के होता है, आपके नाखून, आपके हाथ, आपके बाल, आपके आर्म्स, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी देख के होता है, प्लस आपके स्वभाव से, आपके ऑरा से और आपकी एनर्जी देख के भी इनको नशा हो जाता है, दीवानापन हो जाता है। और ये बहुत कुछ करना भी चाहता है आपसे, समझ रहे हो आप, ठीक है? यू नो तो बस इनको ऐसा है, आपको बाहों में भर के रखे और जाने ना दे। आपकी उंगलियां, नाखून, नेल कलर सब कुछ नोटिस करते होंगे इनको। आप है ना बड़ी बड़ी धार्मिक टाइप से भी लगती हो और मॉडर्न टाइप से भी लगती हो। मतलब आप बोल्ड एंड ब्यूटीफुल भी हो, और आप एकदम स्पिरिचुअल, धार्मिक और रिलीजियस हो सकती हो, और भक्ति भाव में मानना, ये सब भी आप हो। आप में दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन इनको आप में दिखता है, और जनरली लोगों को भी दिखता है। अगर आप सोशल मीडिया पे खास करके अगर एक्टिव हो तो दिखता है लोगों को भी, ठीक है? या आप ऐसी अपनी स्टोरीज डालते हो, कहीं ना कहीं किसी को बताते हो, या दिख जाता है लोगों को कहीं ना कहीं से, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बोल्ड एंड ब्यूटीफुल भी हो, आप स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस भी हो, आप धार्मिक भी हो, आप मॉडर्न भी हो, आप ट्रेडिशनल भी हो। सब तरीके के गुण हैं आप में, सब तरीके का आप में वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, फुल पैकेज हो आपका। बाहरी खूबसूरती भी होगी, अंदरूनी खूबसूरती भी होगी। आप घर में बहू की तरह भी एकदम परफेक्ट बहू के रूप में अच्छी दिखोगी, प्लस आप बाहर जाओगी तो भी वर्क स्पेस पे भी, वर्क प्लेस पे भी आप एकदम मॉडर्न टाइप की, एकदम कैसे चीज़ों को, लोगों को, बिज़नेस को डील करना है, हैंडल करना है, जॉब को कैसे हैंडल करना है, घर को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ आपको आता होगा। आप इस तरह से हो, परफेक्ट पैकेज, ये आपके पर्सन को लगता है। और जनरली देख रहे हो लोग भी यही सोचते हैं आपके बारे में, ओके? अगर मैं कभी बोलती हूँ आपके पर्सन को ये लगता है, कभी बोलती हूँ कि लोगों को ये लगता है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए कि आप लोगों के लिए देख रहे हो या पर्सन के लिए देख रहे हो, समझे? ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, ओके? या मतलब कि धार्मिक हो सकते हो, या टैरो रीडर हो सकते हो, या आप कुछ ना कुछ योगा, ये सब स्पिरिचुअलिटी में मानते हो। ऑब्वियसली मानते हो तभी ये वीडियो देखते हो आप टैरो कार्ड रीडिंग्स के। बट कहने का मतलब है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या तो फिर बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, या तो फिर टैरो रीडर हो। उस तरह का भी मुझे आ रहा है। मुझे एक दो लड़कियों का, फीमेल का विजन भी आ रहा है, जिस तरह से आप दिखती हो, ब्यूटीफुल हो इनसाइड एंड आउट। कोई सेलिब्रिटी का मैं नाम
देख के बता सकती हूँ कि आपके बारे में इस तरह से लोग इमेज रखते हैं, मतलब आप ट्रेडिशनल भी हो, मॉडर्न भी हो, जहाँ मॉडर्न होना चाहिए जहाँ वहाँ मॉडर्न हो, जहाँ ट्रेडिशनल होना चाहिए वहाँ ट्रेडिशनल हो। ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। तो बहुत इंस्पायरिंग भी हो आप लोगों के लिए पहलवान, मैं ये भी बता दूँ, आप खुद बहुत इंस्पायर करते हो, सिर्फ आपकी एग्जिस्टेंस ही इंस्पायरिंग है, आपके लुक्स ही इंस्पायरिंग है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जिस्टेंस बोलो, आपके लुक्स बोलो, वो इंस्पायरिंग है। और ऊपर से आपकी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा स्वभाव, हेल्पफुल नेचर, सब कुछ मैनेज करना, घर भी काम भी, वो सब कुछ आपका वो है, क्या बोलते हैं, जो कि इंस्पायरिंग है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप, और मॉडर्न भी होगी, ट्रेडिशनल भी होगी, तो बहुत इंस्पायरिंग हो आप। अगर आप मदर हो तो आप तो लगती ही नहीं हो कि आप बच्चे की माँ हो, इतनी यंग दिखती होगी। आप मैरिड हो या फिर आपकी एज 30 के अबव है तो भी आप 28 के लगते होंगे, 25 के लगते होंगे, तो उस तरह का भी लग रहा है। आप अपनी एज से यंग दिखती होगी, ये भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग, अगर आप एज से यंग लगती हो, ऊपर से अगर आप और वेट कम कर दो ना, मतलब आपको अगर वेट कम करना है, आप थोड़े से आपको लगता है कि ज़्यादा है, तो आप अगर वेट कम कर लोगे ना तो और भी ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक लगोगे, ठीक है। ये भी आ रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए आप में एनर्जी नहीं रहती, आप थक जाते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा वेट लूज़ करो तो आप में थोड़ी एनर्जी आएगी, है ना। और जूस वगैरह पिया करो, और मसाले का ज़्यादा यूज़ करो, जैसे कि अदरक हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गई। खाने पीने में इस तरह के मसाले का यूज़ किया करो। और जो एनर्जी देता है, अदरक हो गया, फिर क्या बोलते हैं जिसको, तेज पत्ता बोलते हैं, सिनेमन बोलते हैं, वो सब, लौंग, वो इस तरह के मसाले यूज़ किया करो, एनर्जी देते हैं ये मसाले। और लौंग है ये सब, और ऊपर से आप थोड़ा वेट लूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी आएगी। और एनर्जी ड्रिंक्स पिया करो, यानी कि मैं आर्टिफिशियल बाहर का पैकेट फूड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एनर्जी ड्रिंक, जैसे कि बीट रूट होता है ना, बीट रूट, पता है ना बीट रूट क्या होता है, बीट, उसका जूस निकाल के पिया करो, या तो वो खाया करो, ठीक है। ऑरेंजेस हो गए, वो सब, मौसमी, नारंगी, उस तरह की जूसेस बना के पिया करो, या तो डायरेक्टली खाया करो। तो उस तरह से जो एनर्जी देने वाले ड्रिंक है, जूसेस, फ्रूट्स, वो सब खाया करो, पिया करो आप, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड आपके पेट में जाना चाहिए। चाहे आप फल आहार करते हो, जूसी फ्रूट्स का, जैसे कि तरबूज हो गया, तरबूज को क्या बोलते हैं, वाटरमेलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, तरबूज ही बोलते हैं ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं हिंदी में। तो वाटरमेलन है, फिर अभी गर्मियाँ चल रही तो फिर ना मौसमी है, उस तरह के आप फलाहार किया करो जो एनर्जी भी देगा आपको। कोई भी बाहर के एनर्जी ड्रिंक मत पियो, ठीक है, अनलेस बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है जेन्युइन है, आयुर्वेदिक है तो ही। बाकी तो कोई एनर्जी ड्रिंक पहने की मैं सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं सलाह दे रही हूँ कि जो फ्रूट्स का जूस निकाल के घर पे निकाल के पीते हो ना, वो एनर्जी ड्रिंक, फिर वो उसका सिकंजी का रस पिया करो, मौसम्बी है, नींबू पानी है, वो सब जो, फिर वो उसको क्या बोलते हैं, शुगर केन का जूस, जो सामने आपके आंखों के सामने निकाल के बनाते हैं ना भैया लोग लारी में या उसमें, वहाँ पे भी आप जाके पी सकते हो। बट वहाँ बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सफाई वगैरह हो, तो वहाँ से जाके आप जूस पिया करो। फिर वो पोमेग्रेनेट का जूस पिया करो। आप एक आदत डाल ही दो कि रोज़ आपको 1 गिलास भर के जूस निकाल के पीना है, खुद से पियो या बाहर कोई किसी की हेल्प लेके पियो, या तो फिर वो फ्रूट्स खाने हैं आपको, समझ में आया। कोई एक फ्रूट तो रोज़ खाना है, जिसको चुकंदर क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक बीट रूट ही बोलते हैं उसको, तो वो भी पी सकते हो। तो इस तरह के, और खाने में भी वो मसाले का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, लौंग हो गया, इलायची हो गया, तेज पत्ता हो गया, फिर वो स्टार शेप का आता है उसको क्या बोलते हैं, फिर सिनामन हो गया, फिर हो गया दालचीनी जिसको बोलते हैं, फिर हो गया और कौन से मसाले हैं, लौंग है, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोले थे, तो वो सब खाने में यूज़ किया करो, तो एनर्जी आप में आएगी, ठीक है। अगर बहुत वीकनेस लगती है आपको तो आपको बोला जा रहा है कि भूख लगे ना तब उस टाइम पे खा लिया करो,
ये नहीं कि तुम भूख लगती हो फिर लेट लेट खाते हो, लेट लेट पीते हो, वो मत करो। हाँ, अगर बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ऐसी मजबूरी है, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी ऐसा हो रहा है कि आप घर पे नहीं हो, तो आप एक काम किया करो, दूध पी लिया करो या कुछ कुछ फ्रूट्स खा लिया करो उस टाइम पे, या कुछ वो जूस पिया करो, तो कुछ ना कुछ इस तरह से खा लिया करो, है ना। तो उस तरह से मैनेज किया करो। आपको अगर भूख लगती है तभी खाना खाया करो, अगर खाना उस टाइम पे नहीं खा पा रहे हो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ फ्रूट जूस वगैरह उस टाइम पे पी लो, दूध वगैरह पी लो, कुछ ना कुछ आप उसको उस टाइम पे पीना है। आंवले का जूस भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पीते हो, कुछ लोग बालों के लिए लगाते हो बालों में, या खाते हो आंवला या पीते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, उसका भी प्रयोग किया करो। पानी भी ज़्यादा पिया करो, जितना पानी पियोगे उतना हाइड्रेटेड रहोगे आप, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप फॉलो करते भी हो कहीं ना कहीं, बट हो सकता है आप रेगुलरली नहीं कर पाते, या रूटीन आपका नहीं है, रूटीन में नहीं लाते हो, ऐसा है। या तो फिर सीज़न वाइज ही तुम खाते हो, जैसे कि आंवला है तो जब सीज़न आती है तभी खाते हो, तो वो भी सीज़न फ्रूट सीज़न के टाइम पे खाना चाहिए। पर उसके अलावा वो सीज़न की तो दूसरी सीज़न में कौन से फ्रूट्स खा सकते हो, वो भी करो, वो भी बोला जा रहा है आपको, है ना। फिर इनका कहने का मतलब है 12 मास, यानी कि 12 महीना जो भी फ्रूट्स खाना है आपको खाना ही है। रोज़ एक फल तो खाना ही है, 1-2 फल, जितने भी आपकी भूख है, बॉडी की कैपेसिटी, उस हिसाब से आपको खाना ही है। फिर वो सीज़न फ्रूट लाओ, फिर उसके बाद में वो सीज़न चली गई तो दूसरी सीज़न आई तो उस सीज़न के फ्रूट लाओ, पर आपको रोज़ एक फल आहार करना ही है, ठीक है। जो भी फल आहार करो, खास करके जूसी फल आहार करो, जिससे आपको ताकत मिलेगी। नारंगी मौसम्बी में ज़्यादातर नींबू पानी है, नारंगी है, मौसम्बी है, फिर वो आंवला है, उसमें ज़्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, रस बहुत होता है उसमें। तो रस वाले जो फल आहार है वो खाया पिया करो। वाटरमेलन हो गया, है ना, वो आपको एनर्जी देंगे, यू नो। और क्या आ रहा था, और क्या पर्सन अच्छा ये टॉपिक पर्सन पे है ना, बट सॉरी दूसरे मैसेज आ रहे तो मैंने दे दिए। तो क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे वीकनेस जैसा फील होता है, महसूस होता है, इसलिए। तो और क्या है, और अपने अपने ना इस पे तिलक लगाया करो, अपने थर्ड आई के पॉइंट पे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं ना, अगर आप लड़के हो तो वहाँ तिलक लगाया करो, कुमकुम का, चंदन का या सिंदूर का, जिसका भी आप वहाँ तिलक लगाया करो, ठीक है। अब लड़के लड़के अपने हिसाब से ले लिया करो। बिंदी तो प्लास्टिक की बिंदी नहीं लगानी है आपको, प्लास्टिक की बिंदी की जगह आप कुमकुम लगाया करो। वहाँ पे कुमकुम हो गया, सिंदूर हो गया, चंदन हो गया, है ना। जहाँ थर्ड आई पे, कहाँ पे, थर्ड आई पे आपको लगाना है, ओके। ताकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे, ताकि आपका जो क्राउन चक्र है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, ताकि आपका जो मन हो वो शांत रहे, और आपकी एनर्जी वो ना हो, क्या क्या ना हो, लीक ना हो, ठीक है। तो वो, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अननेसेसरी किसी को टच वगैरह मत किया करो, ठीक है। आपकी एनर्जी वहाँ लीक होती है किसी को टच करने में। तो अब ये तो हो नहीं सकता, अब ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, हम घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं, 4 लोगों से मिलते, बट हो सके उतना मैनेज करो। आप करते ही होंगे कुछ लोग, अगर स्पिरिचुअल हो तो आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ये सब ऑलरेडी पता है, बट फिर भी ओके। और आपके पर्सन को भी लगता है ऐसा कि आप अननेसेसरीली किसी को टच नहीं करोगे, हग नहीं करोगे, ये सब भी आ रहा है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हो, अपने ऑरा को, एनर्जी को भी प्रोटेक्टेड रखते हो। ज़्यादातर आप फ्री टाइम में घर पे रहना पसंद करते हो, ऐसा भी आ रहा है। आप लोग भी यही सोचते हैं आपके बारे में, पहलवान। और क्या सोचते हैं लोग, या तो ये पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो एक गाना चैनल हो रहा है, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर फिर भी लगे हैं यूं। तो एक पुराना सा गाना है, मतलब ये इसके लिरिक्स कहने के मतलब ये है कि ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना हम तुम मुझे जानते हो, बट ऐसा लगता है जैसे पुराना कोई कनेक्शन है, जैसे जानते हैं वैसा कुछ है। तो आपका ये क्रश हो सकता है पहलवान, आपने अभी तक बात नहीं की है, सिर्फ दूर दूर से देखा है किसी शादी में, इवेंट में, फंक्शन में, या ये आपका कलीग हो सकता है, वर्क प्लेस पे मिले हो, तो इतने अच्छे से जानते नहीं हो एक दूसरे को, बस ऐसे ही हाय हेलो टाइप, या बस ऐसे रोज़ देखना वगैरह होता होगा, या काम के सिलसिले में सिर्फ बात होती होगी, क्योंकि इतना अच्छे से जानते नहीं हो। तो और ये भी है, कुछ अननोन लोग भी आपके एडमायरर्स है, जिसको आप जानते ही नहीं हो वो एग्जिस्ट करते हैं, या तो फिर आपके वो फॉलोअर्स है,
पता नहीं, बट यहाँ पे क्रश की फीलिंग, कलीग की फीलिंग, सेम वर्क पे काम कर रहे हो, सेम कुछ प्रोजेक्ट पे, टॉपिक पे काम कर रहे हो, तो बहुत कम बात हुई है या बिल्कुल भी बात नहीं हुई है, सिर्फ देखा है इस एक दूसरे को, या तो ये क्रश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या तो फिर ये वर्क कलीग हो सकते, क्लासमेट हो सकते हैं, या तो ये आपके फॉलोअर है, या आपके फ़ैन है, या आपके एडमायरर है, जिन आपको पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर आपने उनको देखा हो ऐसे ही फॉलोइंग में, बट आप पर्सनली जानते नहीं हो उनको, तो इसीलिए ये गाना चैनल हुआ। तो बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, आपको पता ही नहीं है पहलवान। आप में हो सकता है थोड़ी सी डिवाइन एनर्जी हो, किसी के लिए थोड़ी सी होगी, किसी के लिए बहुत सी होगी, किसी के लिए कुछ हद तक होगी, बट डिवाइन एनर्जी कहीं ना कहीं आप में है, और ये सामने वाले को फील हो जाता है। अब ये स्ट्रेंजर हो, क्रश हो, फ्रेंड हो, एक्स हो, करंट पार्टनर हो, लोग हो जनरली, बट इनको कुछ ना कुछ कनेक्शन फील होता है। लोगों के सपने में आप आते होगे, आपको लोग सपने में दिखाई देते होंगे, जिसके बारे में ना आप सोच रहे हो, जिसके बारे में ना आप वो कर रहे हो। तो ऐसा है पहलवान, यू नो। कुछ लोग बहुत 60 ईयर एज है आपकी और आप देख रहे हो, या 50-60 के अबाव हो और आप देख रहे हो। मैं आपको बता दूं, तो भी ये आपके लिए होगा मैसेज, ठीक है। आप अगर सिंगल हो तो भी ये मैसेज आपके लिए होगा। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि आप 60 के हो जाओ, 50 के हो जाओ, 40 के हो जाओ, 35 के हो जाओ, या 65 के हो जाओ, फिर भी आप यूथफुल लगोगे, फिर भी आप यंग लगोगे, काफ़ी यंग लगोगे, अपनी एज से काफ़ी यंग लगोगे। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। और आपके जो एज वाले होंगे ना, वो तो सब बूढ़े बूढ़े लगेंगे, और आपसे जो यंग होंगे ना, वो भी आप जितना यूथफुल नहीं होंगे, ये भी लग रहा है मुझे। तो ये भी लोग सोचते हैं आपके बारे में ऐसा भी, कि आप बहुत यंग दिखते हो, और आप बूढ़े होगे तब तक आप में यूथफुल चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी, और आप यंग भी दिखोगे, यू नो। आप बहुत स्ट्रिक्ट भी हो सकते हो, स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आप डांटते हो, बोलते हो, फॉर्मली बोलते हो, या तो फिर आप हो सकता है आप टीचर हो, या फिर आपको टीचिंग डिपार्टमेंट में या फील्ड में कुछ करना है, या करते हो ऑलरेडी, आई डोंट नो। स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, या ऐसे ही नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले टीचर हो सकते हो, या आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट होगा। तो ये सब आपको लोग ऐसे देखते हैं कि भाई आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, या तो फिर आपकी बोलने का तरीका बहुत फर्म है। नो मीन्स नो, येस मीन्स येस, मतलब आपने कह दिया तो कह दिया, उस तरीके के हो आप। मतलब आपने बोला कि हाँ मैं आऊँगी ये टाइम पे, तो आऊँगी। फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, तो मैं नहीं आऊँगी। फिर आप बोलोगे नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, तो मतलब श्योर नहीं हो आप। तो वैसा है आपका फॉर्म डिसीजन। बहुत, हाँ कभी कभी होता है यार, इंसान कभी कभी हाँ बोल के नहीं पहुंच पाता कहीं, तो वो अलग चीज़ है, वो अब सेपरेट। अब वो कुछ सिनारियोस होते हैं कि भाई कुछ घर पे काम आ गया, इमरजेंसी आ गई, बट मोस्टली आपकी है पर्सनालिटी इंप्रेशन ऐसी है कि आप बोलोगे कि हाँ मैं आने वाला हूँ ये इवेंट में, ये फेयरवेल में, यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे भी, शादी में, फला में जगह, ढिमका जगह, तो आप आओगे ही आओगे। और आप बोलोगे नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, मतलब नहीं ही आ पाओगे, ऐसा है आपका। तो लोग इस तरह से सोचते हैं आपके बारे में पहलवान। और लोग और पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपके पर्सन ऑन योर माइंड अगर कोई है तो, कि आपको पिंक कलर बहुत सूट करता है, या तो फिर बेबी पिंक कलर, या फिर लाइट कलर्स जैसे कि वाइट कलर, पीच कलर, पिस्ता कलर, वो एकदम पेस्टल कलर्स होते हैं, या फिर लाइट कलर्स होते हैं, लाइट ऑरेंज, लाइट रेड, लाइट कलर्स, जो लाइट पर्पल, लाइट येलो, लाइट पिंक, तो इस तरह से लाइट कलर्स आपको सूट करते हैं। लाइट ग्रे हो गया, लाइट स्किन कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, उस तरह के कलर्स आपको सूट करते हैं, और आप बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल लगते हो, और आपके स्किन टोन को और निखारता है। अगर खास करके आप फेयर स्किन है तो वो भी अच्छा लगता है, फेयर स्किन नहीं है तो भी अच्छा लगता है लाइट कलर्स आप पे। तो आपको इनसिक्योरिटी कोई है मन में तो वो हटा दो, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, आपके कॉन्फिडेंस दिख जाता है, ठीक है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है बट आप दिखाते ऐसा ही हो कि कॉन्फिडेंट हो, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब आप किसी को पता नहीं चलता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है।
ठीक है। चाहे आप एक्चुअल में कॉन्फिडेंट हो या चाहे आप दिखाते हो कॉन्फिडेंट, वो बात अलग है, बट आप में कॉन्फिडेंस दिख जाता है सामने वाले को कि हाँ इसमें कॉन्फिडेंस है। आपको कैमरा कॉन्शियसनेस नहीं होती है। स्टेज पे कहीं जाके दो शब्द आपको बोलने को बोले, आप चाहो बोलना, आप बोल पाओगे। आपको कोई बोले कैमरा के सामने 2 शब्द बोलो, आप बोल पाओगे। आपको बोले कि भाई क्लास में आगे आके कुछ बोलो, खड़े होके कुछ बोलो, कोई सभा है, महासभा है, क्लास है, कुछ भी चल रहा है तो खड़े होके बोलो। जिम में कुछ मान लो कुछ गलत हो रहा है तो आप सबके सामने मुंह पे बोलोगे ज़ोर से कि अरे भाई यहाँ पे पानी गिरा है, ये क्लीन करवाओ। ऐसा मतलब आप ऐसे कॉन्फिडेंट हो यार, लाइक किसी से एड्रेस पूछोगे तो पूछोगे अरे भाई साहब ये कहाँ जाना है, दुकान से दुकान वाले से दूर से पूछो भैया ये रास्ता कहाँ जाता है। तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस है आप में, लोगों को दिख जाता है और बहुत मुझे यहाँ पे कलर्स बहुत दिख रहे हैं। पिंक कलर, बेबी पिंक कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, थोड़ा सा ग्रेइश, ब्लैक, येलोइश, क्रीम, वाइट, वो भी दिख रहा है। बट आपके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं ये, या तो फिर आप लाइट कलर्स आप पे सूट करते हैं। ऐसा तो हर कलर सूट करता है, बट लाइट कलर में आपकी स्किन और खिलती है, ऐसा लोगों को लगता है और ऐसा आपके पर्सन को भी लगता है। ठीक है पाइल 1, चलते हैं पाइल 2 पे। और भी खींचने का मन तो हो रहा है ये पाइल, बट अभी फिर मैं 2 पाइल को भी, और आपको 20 मिनट ऑलरेडी दे दिए, दोनों पाइल को भी देना है। ठीक है चलते हैं पाइल 2 पे। हाय पाइल 2, कुछ लोग आप पाइल 1 से आए हो डेफिनेटली, क्योंकि पाइल 1 में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे एंड जब ख़त्म होने आया पाइल तब बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बट तो आपको ऐसा है कि भाई मुझे और सुनना है। आपको सुनने में मज़ा आता है, मुझे क्या बताना मुझे ज़रा। हाँ, और मुझे पता है क्या, लाइक बहुत ज़्यादा आपको एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड मैं बोल रही हूँ कि पता है मैं लंबे वीडियोस क्यों बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीच में कुछ और मैसेजेस आते हैं, टॉपिक से हट के मैसेज आते हैं। कभी कभी मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे सलाह देनी होती है, या फिर कुछ एडवाइजेस आ जाती है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, तो है ना। और पाइल में मैं ज़्यादातर देखना मैं लंबे वीडियोस ही बनाती हूँ यहाँ पे, ये चैनल पे मोस्टली मेरे वीडियोस 1 घंटा ही होते होंगे, या 50 मिनट, या कम से कम 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में होते होंगे। बहुत कम है जो मेरे वीडियो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के, मोस्टली मैं लंबे ही बनाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक्स्ट्रा मैसेजेस भी मिल जाए, जो आप नहीं सुनना चाहते थे वो भी मिल जाए, जो आप सुनने के लिए आए हो टॉपिक पे वो भी मिल जाए। कुछ लोग सिर्फ प्यार में अंधे होकर फिर वो लड़के के पीछे भागते रहते हैं और वही उनको सुनना होता है। बट मैं 20 मिनट का 25 मिनट का एक पाइल देती हूँ, और पूरा 1 घंटे का वीडियो या उससे ज़्यादा का वीडियो होता है, तो मतलब कि आपको और सारे मैसेजेस मिल जाते हैं सब 20 मिनट में, 25 मिनट में। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे, कि हाँ आप कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि हाँ आपको सारे मैसेजेस मिल जाते हैं। अगर मैं छोटे छोटे पाइल बनाने लगूँ 10-10 मिनट के, 15 मिनट का, तो चलेगा? आपको नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मुझे सुनने में मज़ा आता है, आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, या मेरे बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है, पता नहीं क्या ही अच्छा लगता है, बट आपको अलग अलग लोगों को मज़ा आता है मेरा वीडियो देखने में, सुनने में। तो पता नहीं, मुझे ऐसा मज़ा आता है, कुछ लोगों को आपको मुझे देखने में मज़ा आता है पता नहीं, तो आया है ऐसा। तो पाइल 2 मैं इसलिए लंबे वीडियो बनाती हूँ, आप समझ में आ रहा है। अभी ये जब देखो, अभी मैं ये भाषण दे रही हूँ स्टार्टिंग में, तो देखो अभी ये वीडियो कितना लंबा होगा, 20 मिनट का होगा, एटलीस्ट 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का होगा ये पाइल। तो आपको अपने मैसेजेस भी मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मेरे से बातें भी हो गई, मेरे बारे में जानने का कुछ भी मिल गया, थोड़ी और एक्स्ट्रा चैनल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई, और भी कुछ मैसेज आते हैं स्पिरिट से, सलाह आती है कोई, वो भी मिल गई, और मेरे से भी सलाह मिल गई, समझे तो लोग आपको कैसे देखते हैं, या कैसे व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ यू, या ये पर्सन ऑन योर माइंड व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू। अब तो देखो इमेज के हिसाब से तो मुझे गुलाब का फूल दिख रहा है, पहले तो कोई लाल कलर का फूल है, तो आपको गुलाब बहुत पसंद हो सकते हैं, और आपके आसपास गुलाब बहुत रखते हो आप, या आप गुलाब लगाते हो बालों में, या फिर फूल वाले फ़ोटोज़ डालते होंगे सोशल मीडिया पे, या डाले होंगे पहले भी। तो आपके पर्सन को पता है कि आपको फूल बहुत पसंद है, कोई आपको फूल गिफ्ट करता है तो उनको आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी को फूल गिफ्ट करते हो तो भी उनको अच्छा लगता है। आपने किसी को फूल गिफ्ट किए भी होंगे, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, आपने अपने टीचर्स को दिए होंगे वुमेंस डे पे, या गुरु को दिए होंगे ऐसे ही उनको रिस्पेक्ट के, सम्मान के तौर पे, या किसी ना किसी को आपने फूल दिए होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह 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 वाह,
बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा आप फूल क्या बोलते हैं, मतलब फूल आपको पसंद है, इन शॉर्ट आपको फूल देना भी पसंद है, आपको फूल लेना भी पसंद है, कोई आपको गिफ्ट करे और आपको फूल ऐसे ही कोई ले नहीं रहा है, ले नहीं रहा है तो भी आप बालों में डालते हो, घर में सजाते हो, टेबल पे सजाते हो, वो फिर दिवाली में या ऐसे ही वो ऐसे ही डेज पे लाइक फूलों के पत्ते जो होते हैं वो गुलाब के, मोगरे के, जैस्मिन के, तो वो आप पानी में डाल के रखते हो तो खुशबू अच्छे से आती है। तो इस तरह का सब है। घर में आपको फूल होते हैं तो लाइवली माहौल हो जाता है। आपको ऐसी जगह भी रहना बहुत पसंद होगा जहाँ फूल ही फूल हो आपके आसपास, या फिर पौधे आप ले आओगे फूलों वाले, तो वो सब चीज़ें आ रही है। और आप खुद भी फूल जैसी होंगी, मैं बता दूँ। अब आप ये मत बोलना है नहीं नहीं दीदी मैं तो फूल के फुग्गा हो गई हूँ, ये तो भी आप फूल जैसी ही हो, समझे। आप दिखने में भी, और आप थोड़ी सी गोलू मोलू होती हो ना, तो वो भी आपको लोग बहुत एडमायर करते हैं, आपके पर्सन भी, उनको गाल खींचने में मज़ा आता है, उनको हक करने में मज़ा आता है। आप टेडी बियर, सॉफ्ट टेडी बियर जैसे हो, आप हो ऐसे गोलू मोलू से, बट ऐसे टेडी बियर जैसे, लाइक किसी को हक करने में मज़ा आए। आपकी स्किन बहुत ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होगी, गोलू मोलू सी, क्यूट सी, सॉफ्ट सी। आपके गाल खींचने में मज़ा आए, आपकी स्किन खींचने में मज़ा आए, आपको चिमटी क्या बोलते हैं, चिमटी काटने में मज़ा आए, फिर वो क्या बोलते हैं, और आपको हक करने में मज़ा आए, बेयर जैसी फीलिंग आती है, टेडी बेयर जैसी, या फिर वो बेयर करके एक एनिमल है ना जिसको हम बोलते हैं, पांडा है, फिर वो और क्या है, भालू है, वो उसको क्या बोलते हैं, बेयर ही बोलते हैं ना। तो उस तरह के एनिमल्स आपके पास होंगे, अरे मतलब सॉफ्ट टॉय होंगे, या आपको इस तरह से एनिमल्स पसंद है, या आपको इस तरह से क्यूटली दिखते हैं। अब ये हरकतें भी क्यूटली होगी, ऐसे ही बाहर बैठे हैं कहीं, लाइक मान लो आप कोई अच्छी सी इवेंट में गए हो, शादी वादी, या कोई भी ऐसी बड़ी इवेंट में, फंक्शन में, प्रोफेशनल काम में, तो आप ऐसे ही बैठ के अपने बाल खुजाओगे, और आप सोच में पड़ रहे हो तो ऐसे ही अपने चेहरे को खुजाओगे, बाल को खुजाओ। आप बहुत लाइक नेचुरली क्यूट हरकतें करते हो, और आपकी ऐसी नेचुरल और क्यूट हरकतें लोगों को बड़ी पसंद आती है, ऑब्जर्व भी करते हैं लोग। और आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन कोई है तो, अब देखो मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन या लोग, तो अब अपने अपने हिसाब से ले लो, है ना। कुछ लोग अपने पीपल के लिए देख रहे हैं, जनरल पीपल के लिए, कुछ लोग पर्सन के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग दोनों के लिए देख रहे हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से ले लें। हाँ, तो लोग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, आपके पर्सन भी ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि भाई साहब ये तो ऐसे एकदम नेचुरल है, क्यूट सी है, गोलू मोलू सी है, इसके गाल खींच के आऊँ क्या, इसको हक करके आऊँ क्या। आपके स्ट्रेंजर भी आपको देख के ऐसा मतलब स्ट्रेंजर्स को भी आपको देख के ऐसा होता है कि इसके गाल खींचूं क्या, मतलब अब वो खींचें तो नहीं सकते हैं, नहीं, क्योंकि कैसा ही अजीब लगेगा वो एकदम स्ट्रेंजर आपके गाल आके आपके गाल खींचते वो एक ऐड याद आ गई मुझे, कमर्शियल जो है ना टीवी पे आती थी, गुगली वुगली वुप्श, ऐसे गाल खींचते थे, नन्ना 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 न गुगली वुगली वुप्श, उसमें भी स्ट्रेंजर आके गाल खींचते, तो वो विजन दिखाई दिया मुझे। तब चाहे क्रीम लगाते हो या नहीं लगाते, बट आपके गाल ऐसे एकदम चमकीले से, ऐसे गोलू मोलू से। तो पता है आपको, अभी के रिसेंट कोई इवेंट में गए थे, वहाँ पे जहाँ पे आपको ये क्रश पसंद आ गया था, बंदा पसंद आ गया था, वो भी आपके गाल खींचना चाहता था, पता है आपको। बट अगर आप 18 साल के ऊपर हो या नीचे हो तो उसने नहीं खींचे, बिकॉज भी वो लॉ भी है कि भाई वुमन को टच नहीं कर सकते आप। पता है आपको, अननेसेसरी किसी की प्राइवेसी भंग करना, किसी को टच करना, स्पेशली वुमन, स्ट्रेंजर होके वुमन को टच करना, उसकी पर्सनल टेरिटरी में जाना, मतलब कि राइट टू प्रिवेसी है। और वो भी एक यू कैन नॉट टच वुमन इफ यू डोंट नो हर, और इवन इफ़ यू नो हर तो यू शुड टेक हर परमिशन। मतलब कि कैसे समझाऊँ, एक ऐसा लॉ भी है, और उसको क्या बोलते हैं, मतलब बाउंड्री नहीं किसी की क्रॉस कर सकते। ऑब्वियसली जब स्ट्रेंजर हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसको मन हुआ होगा तो भी बेचारा या बेचारी ने खींचे नहीं होंगे आपके गाल। और फूल आपको देना चाहते हैं लोग, या आप खुद को फूल गिफ्ट कर देते हो, कोई दे या ना दे, आप बालों में लगा लेते हो, घर में लगाते हो, वर्क प्लेस पे लगा लेते हो, टेबल पे लगा दिया, ये वो घर में वो पानी में डाल दिया, फिर उस खुशबू सुगंध महक आती रहती है। प्लांट ले आए, या फिर आप प्लांट उगा लेते हो, या फिर वो जहाँ फूल है वहाँ बाग बगीचे में, फूलों वाले बगीचे में वहीं जाते हो आप, वहाँ बैठते हो, वहाँ ऐसा कोई कैफ़े है या ऐसी कोई जगह है बाग बगीचा है, वहाँ जाके बैठते हो ज़्यादातर। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए।
तो फूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे। यहाँ पे अगेन पर्पल कलर, रेड कलर बहुत कुछ स्ट्रांगली आ रहा है। पाइल 1 से आए होंगे कुछ लोग आप बड़े एक्टर हो सकते हो जो ये पाइल चूज़ किया है क्योंकि मुझे यहाँ बहुत बड़ी कोई कमर्शियल या एडवर्टाइजमेंट आपने की है, कमर्शियल टीवी कमर्शियल की है, थिएटर पे जो रिलीज़ होती है, ओटीटी पे रिलीज़ होती है, तो आपने ऐसी कोई कमर्शियल की है बहुत बड़ी, ये भी मुझे आ रहा है। या फिर आगे जाके करोगे, ये भी मुझे आ रहा है पाइल 2 के लिए कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे ओम सिंबल भी बहुत दिख रहा है, तो आप ओम मेडिटेशन किया करो या करते हो तो ये सब लोग आपके बारे में सोचते हैं। अगर करते हो नहीं करते हो तो भी लोग या ये पर्सन सोचते हैं कि आप रोज़ ओम मेडिटेशन करते होंगे, ऐसे ही अंदाज़ा लगाते कुछ लोग। अब आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बहुत बहुत ज़्यादा भगवान में मानने वाले हो या स्पिरिचुअल टाइप के हो, तो लोगों को ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये तो फिर रोज़ मंत्रा चैंटिंग या ओम चैंटिंग या मेडिटेशन करती होगी, योगा करती होगी, रिदमिक ब्रीदिंग 10 मिनट्स करती होगी, जैसे भी करती होगी। अगर आपके पर्सन है तो उनको आपको जानते होंगे, पर तो उनको पता ही होगा कि आप क्या करते हो क्या नहीं, वो सब भी चीज़ें आ रही है। मुझे यहाँ इनिशियल्स दिख रहे CRMPONT, ठीक है, इतने इनिशियल आ रहे। T एज इन ट्रैफिक, ओके, P as in Paris, O as in Omega, M as in money, N as in New York, C as in क्या होता है, कैट, सो मतलब R as in रानी सो ये इनिशियल्स मैं बता रही हूँ, समझ में आ रहा है। तो आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है, या ये ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास या फ्रेंड सर्कल में, फॉलोअर्स में, जो ये लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो फूल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा था। और दूसरा क्या आ रहा था, आपका क्यूट सा चबी सा फेस होगा, गोलू मोलू सा आपके गाल होंगे मुंह फुला के बैठ जाती हो आप तो अभी भी लोगों को बड़ा क्यूट लगता है। आप अगर गुस्से में हो, मुंह फुला के बैठ जाती हो तो लोगों को तो अभी बड़े क्यूट लगते हो फाइल 2 कौन हो आप आप जब गुस्सा करते हैं तो भी लोगों को हंसी आती होगी, आपके पर्सन को हंसी आती होगी। ये नहीं कि आपके मजाक उड़ाना चाहते हैं यार बड़ा आप गुस्सा करते हो तो भी बड़े क्यूट लगते होंगे। आपका मुंह गुस्से में फूलता नहीं होगा, बट फिर भी ऐसा लाल लाल हो जाता होगा, फिर भी लोगों को बड़ा क्यूट लगता होगा या आपके पर्सन को क्यूट लगता होगा। या आप इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं भी करते होगे, बट मुंह फुला के बैठ जाना, नाराज़ हो जाना, बात बात पे बुरा मान जाना, तो लोगों को आपके पर्सन को बड़ा क्यूट लगता है। अब ये मनाते नहीं मनाते मुझे नहीं पता, लगता बड़ा बड़ा क्यूट, खास करके अभी शक्ल देखने में मज़ा आता है इनको बताते नहीं होंगे ये लोग आपको ये आपके पर्सन। आपका टमी एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी आई डोंट नो, आप ऐसे कुछ पोस्ट डालते हो क्या साड़ी में या कुछ ऐसी घाघरा चोली में, या पता नहीं ऐसे क्रॉप टॉप में, जी वहाँ जहाँ पे आपका टमी दिखता हो, तो अब आपके पर्सन ने टमी देखा है तो फिर आपका वो जो बेली पुछ, यानी कि जो टमी का थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा क्यूट सा हरा भरा सा एरिया, वो भी अच्छा लगता है। आप मानोगे नहीं आपकी लाइफ में कोई पर्सन है या नहीं, बट काफ़ी लोगों को आपका टमी एरिया टच करना है, बट नहीं वल्गैरिटी में मैं नहीं बोल रही हूँ, वल्गैरिटी सेंस में मैं नहीं बोल रही हूँ, बट एक क्यूटनेस में, एक वो बच्चा होता है तो हम नहीं ऐसे, उसको बच्चा होता है तो हम नहीं, हाँ, कोई भी स्ट्रेंजर भी आके ऐसे गाल खींच के जाता है, अले 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 उसको गोदी में लेके जाता है, अले अले अले, तो ऐसे लोगों को आपको देख के फीलिंग आती है कि इसके गाल खींचो, इसको हक करो, इसको गोदी में नहीं उठाओ, बट इसका ये टमी है, बेली पाउच, उसको ऐसे पिंच करो, पता नहीं ऐसे, नॉट इन वल्गैरिटी सेंस, मतलब ऐसे आपकी मम्मी को भी ऐसा होता होगा, आपकी मासी को, दीदी को, कजिन्स को भी ऐसा होता होगा कि इसको टमी पे पिंच करो, अले अले अले, गाल खींचो, अले अले तो ऐसा सब है। पता नहीं आपने साड़ी पहनी है, क्रॉप टॉप पहना था, या ऐसे पिक्स डाले थे, पता नहीं मुझे, तो आपके लोगों को या आपके पर्सन को ये सब क्यूटनेस ओवरलोडेड ऐसा मैसेज आ रहा है, क्यूटनेस ओवरलोडेड, कॉन्फिडेंस अनलॉक्ड, ये सब मैसेज आ रहा है। बिंदिया भी जब आप लगाती हो तो बड़ी क्यूट सी अच्छी सी लगती हो, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, मेरी नींद पे उड़ जाए, बिंदिया चमकेगी,
चूड़ी खनकेगी। तो जब आप चूड़ियाँ पहनते हो, बिंदी पहनते हो, ट्रेडिशनल कुछ पहनते हो तो अच्छा लगता है लोगों को। वेस्टर्न पहनते तो भी अच्छा लगता है। पायल 2 फूल डालते हो बालों में, कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपली फूल डाल रहे हो बालों में तो भी अच्छे लगते हो। या फिर आपने सिंपल सा कपड़े पहने बट बैकग्राउंड में आपने फूल का गुलदस्ता है या फ्लावर वाज रखा है तो भी लोगों को बड़े अच्छे लगते हो। ऐसे पिक्स अच्छे लगते हैं आपके। बताना सोशल मीडिया क्या इफ़ेक्ट है आपके, आप कैसे इफ़ेक्ट डालते हो लोगों पे, वो ऐसा कोई टॉपिक पे बनाना हो कि आप के सोशल मीडिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं या आप कैसे इफेक्ट डालते हो सामने वाले को। अगर उस पर वीडियो बनाना है तो मुझे बताना, क्योंकि आप लोगों के सपने में आते हो। ये मैसेज पायल 1 में भी आया था तो कुछ लोग डेफिनेटली पायल 1 से आए हो, अगर नहीं तो भी ये मैसेज आपके लिए है और अट्रैक्ट हुए हो पायल 1 से तो भी देख सकते हो। मुझे यहाँ पे बहुत फूल पत्ते वो भी दिख रहे हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं मुझे। प्लांट्स का शौक हो सकता है आप, या शौकीन भी बहुत हो आप। पायल 2 ये भी की ज्वेलरी पहनी, बिंदिया लगाई, झुमके पहने, कंगना पहना। एक और गाना चल रहा है, कंगना 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 आहा, पायलिया पायलिया आहा, खनक खनक के बोले, खनक खनक के बोले। तो ये माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला का एक सॉन्ग है ना। तो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, या आपकी कोई फ्रेंड है, क्लोज पर्सन अभी बनी है तो उसको बड़े ऐसा होता है कि आप दोनों साथ मिल के बहुत कुछ अचीव करें। जैसे कि मान लो आप कॉलेज में हो, साथ में अभी नए नए दोस्त बने तो आप नंबर 1 पे आ जाओ, दोनों जन के नंबर अच्छे आए, दोनों आप टॉप करो, या फिर आप दोनों फर्स्ट सेकंड रैंक में हो, इस तरह के, या टॉप 5 में आओ, इस तरह के आपके फ्रेंड अभी जो बने हैं उनके ख्यालात ऐसे। या तो जैसे कि कोई प्रोजेक्ट पे काम करो तो आप दोनों फ्रेंड बने हो, या तो आपको ऐसा है कि हम दोनों हाईलाइट हो, हम दोनों का ये हो वो हो, तो आपके कोई ऐसी फ्रेंड है या फ्रेंड है तो वो भी सोच रहे हैं अभी कि हम दोनों मिलके पावर फ्रेंडशिप बनाए और पावर वो सब आगे बढ़े और लाइफ में बस हम दोनों आगे, मतलब पॉजिटिवली। हम ऐसा नहीं कि सबको वो हेट करते, बट कहने का मतलब कि आप दोनों कुछ पावर साथ में काम करें, साथ में पढ़ाई करें और साथ में आगे बढ़े। तो आपका एक बार पहली में ज़िंदगी में ऐसा इंसान आपको मिला होगा शायद कुछ लोगों को, कि जो आपके बारे में ऐसा सोचता है कि यार हम दोनों आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आगे बढ़े। भले ही कॉम्पिटिटिव फील्ड में होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, या कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे होंगे, या कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप काम करते होंगे करियर में, तो भी इनको ऐसा है कि हम दोनों आगे बढ़े। मान लो फॉर एग्जांपल आप दोनों साथ में पढ़ाई करते हो तो आप दोनों वकील बन जाओ, आप दोनों लॉयर बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ, आप दोनों एक्टर बन जाओ, आप दोनों ही टॉप पोजीशन पे आ जाओ कंपनी में, तो आप दोनों ही डॉक्टर बन जाओ। तो ऐसा कोई है ये रिसेंटली आपका फ्रेंड बना है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, क्योंकि किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में, किसी भी लोग को, जेंडर को अप्लाई होगा, आप अपने हिसाब से लीजिए। बट ऐसा कोई रिसेंटली आपका दोस्त बना है, या अभी नई नई दोस्ती हुई है, या कभी क्लोज हुए हो अभी थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा सोचते पॉजिटिव कि हम दोनों आगे बढ़े, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करें, ऐसा सब, है ना। तो बहुत ऐसे सब चीज़ें आ रही है। अब मैं बताऊँ आपको, भगवान पे को भी आपने फूल चढ़ाए होंगे रिसेंटली, या फिर मंदिर से आप फूल लाए होंगे भगवान के चरणों का, या फिर कुछ भी ऐसे फूलों का भी मुझे आ रहा है, तो वो भी लोग ऑब्जर्व करते हैं, आपके पर्सन ऑब्जर्व करते हैं, सब चीज़ नोटिस करते हैं कि आप मंदिर में फूल चढ़ाते हो या मंदिर से फूल लेके आते हो। पता है आप ब्यूटीफुल हो सकती हो पायल 2, बहुत ज़्यादा, अंदर से भी खूबसूरत, बाहर से भी खूबसूरत। अब ये मत बोलना अरे यार मेरी तो स्किन अच्छी नहीं है, मैं तो चबी सी हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरी हाइट कम है, हाइट ज़्यादा है, ये सब मत बोलना। जैसे हो आप वैसे अच्छे हो, भगवान ने आपको बनाया है। अपने शरीर को तारीफ़ करो, खुद की तारीफ़ करो, अपने शरीर से खुद से प्यार करो, तो ताकि आपके जो बॉडी सेल्स है ना वो रीजनरेट होंगे। उसको थैंक यू बोलो कि यार तुम इतना काम करते हो, थैंक यू सो मच माई बॉडी, थैंक यू सो मच माई माइंड। आप इतना, मैं दिमाग चलाती हूँ फिर भी आप अच्छे से काम करते हो मेरे शरीर, थैंक यू मुझे हेल्थी रखने के लिए। और उस वजह से मैं वेल्थ भी कमा पा रही हूँ, वेल्थ भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। अब हेल्थी हो गए शरीर और आप, तो ही आप जाके
आपका शरीर, आपका मन और आप खुद हेल्दी होंगे तभी जाके आप कमा पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे, काम कर पाओगे, फैमिली के लिए, खुद के लिए कुछ कर पाओगे ना। तो थैंक यू बोलो अपने शरीर को, खुद को थैंक यू बोलो, भगवान को थैंक यू बोलो। करते ही होंगे बट नहीं, भूल जाते हो, कहीं कभी कभी रह जाता है, नहीं करते हो, तो इसके लिए रिमाइंडर भी है कुछ लोगों के लिए। तो भगवान को आपने फूल चढ़ाए तो भगवान ने नोटिस किया है, मैं बता दूँ आपको, एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है ये। भगवान ने नोटिस किया आपने उनको फूल चढ़ाए, और किस भावना से चढ़ाए वो भी उन्होंने नोटिस किया है। उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, मतलब उन्होंने देखा एज इन उन्होंने देखा आपने कब चढ़ाए, कैसे चढ़ाए, कौन से चढ़ाए, किस टाइम पे चढ़ाए, और उन्होंने सुना भी आपने अगर कुछ बोला हो मन में या फिर ज़ोर से भी, और उन्होंने ऑब्ज़र्व भी किया कि आपने किस इंटेंशन से, किस भावना से चढ़ा है। आपको पता नहीं है पायलटू, आपके भगवान कितना नज़दीक है। ओ माय गॉड, ये तो कहीं और ही जा रहा है। तो पायलटू आपसे लोग तो क्या आपके बारे में भगवान भी अच्छा सोचते हैं पायलटू। आप प्योर सोल हो, मतलब आप सीरत से भी अच्छे हो, सूरत से भी अच्छे, मतलब आपकी सीरत अच्छी है ना, तो वो चेहरे पे आपका दिख जाता है भोलापन, ग्लो सा, अच्छी आंखें, अच्छे नैन नक्श, डेलिकेट से आप हो, तो वो सब दिख जाता है। आपके इंटेंशन से बहुत लोग प्रभावित है, बहुत लोग को आपके इंटेंशन पता है, भगवान को तो पता ही है, तो वो भी इम्प्रेस्ड है। वो भी देखते हैं कि अरे देखो, भगवान को भी आपकी सहेली बनने में, माँ बनने में मज़ा आता है, दोस्त बनने में मज़ा आता है, भाई बहन बनने में, या बड़े भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, जिस तरह से आपका रिश्ता है, हर एक का भी भगवान के साथ, अपने सोर्स के साथ अलग अलग रिश्ता होगा। कोई माँ के रूप में पूछता है, कोई बड़े भाई के रूप में, कोई दोस्त के रूप में बातें करता है, तो उस तरह सबका अलग अलग होता है। तो भगवान ये चूज़ करते कि देखते हैं कि भाई अगर आपके घर में मूर्ति है या कहीं मंदिर में मूर्ति में अपने बालों में सजाए होंगे, भगवान के बालों में फूल सजाए होंगे, या कहीं उनको ऐसे लगाया होगा फूल अपने माला में, या पता नहीं वैसे फूलों की माला बनाई होगी, तो वो सब भी भगवान ने ऑब्ज़र्व किया और इम्प्रेस भी हुए। बट ऐसे इजी नहीं है कि वे भगवान को इजीली इम्प्रेस कर दो, मतलब वो इंटेंशन देखते, तो आपके इंटेंशन उनको अच्छे लगते हैं ना पायलटू। आपकी स्माइल अच्छी लगती है, आपका भोलापन, आपकी जो आत्मा की प्योरिटी, पवित्रता है, वो अच्छी लगती है। अब हर कोई 100% तो पवित्र नहीं होता है, हो भी सकता है, बट कहने का मतलब है कि आप जनरली अगर ओवरऑल देखो तो भगवान है, लोग है, आपके पर्सन है, वो देखते कि भाई आपके इंटेंशन सही है, आप लोगों को देना चाहते हो, फूल देना चाहते हो, आप अपने लिए फूल लाते हो तो फिर भगवान को भी चढ़ाते हो, घर में मम्मी को भी देते हो, घर में कोई देवी माँ है, फोटो है, मंदिर है, वहाँ पे भी देते हो। खुद के लिए फूल लाए तो आपने मंदिर में भी चढ़ाए, या फिर घर के भगवान के फोटो के आगे लगाया, माँ की मूर्ति है तो वहाँ पे रखे, उनको बालों में माथे पे सजाए, या हम अपनी घर में मम्मी है, बहन है, उनको भी ला के दिया फूल। खुद के लिए लाए, वो भगवान को भी चढ़ाए, भगवान को भी दिए, मम्मी को भी दिए, बहन को भी दिए, दोस्त को भी दिए। तो आप ऐसे हो, लाइक कुछ भी लेके आप लाते हो तो सबके लिए मिल बांट के खाते हो। आइसक्रीम लेके आए, चॉकलेट लेके आए, कुछ ऐसे खाना वाना लेके आए, तो सबके लिए मिल बांट के आप घर में भी लाए कि भी चलो मम्मी पापा के लिए ले जाऊँ, भाई बहन के लिए भी ले जाऊँ। अब आप रास्ते में कुछ खा रहे हो, कि पानी पूरी खा रहे हो, पेस्ट्री खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, केक खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, तो आपको मन होता है लो इनके लिए पैक करा के कुछ ना कुछ ले जाऊँ। तो वो सब चीज़ें आपके बारे में ऑब्ज़र्व की जाती है। अब भगवान को भी फिर देते हो कि लाओ भगवान को भी मैं भोग लगाऊं, घर में मिठाई का बॉक्स ला के आते हो तो लाओ भगवान को भी पहले लगा दूँ, उनको भी खिलाऊं, फिर मैं भी खाऊं, मम्मी भी खाए, बहन भाई खाए, पापा खाए, सब खाए। ऐसा है आपका, तो ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व होती है आपके बारे में लोगों के द्वारा भी। आपके रिलेटिव्स कभी आए मेहमान बन के और आप फिर वो बैठे हैं और आप ऐसे बाहर से आए एकदम, फिर आप मम्मी को दिया है कुछ सामान, फिर वो मम्मी ने कि अरे हम मैं खाना लेके आई, मैं तो खा के आई हूँ, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, फिर अब वो मेहमान बैठा है तो उसको भी देते हो। तो लाइक ऐसा है, तो वो मेहमान भी देखते हैं कि देखो ये कैसे बाहर अकेले खा के नहीं आई, अकेला खा के नहीं आया, घर में मम्मी के लिए, पापा के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए लेके आया, या मैं आई हूँ तो मुझे भी दिया। तो उस तरह का
फिर भगवान को भी दिया, तो उस तरह का है आपका। मोस्टली ऐसा होता है। अभी कभी कभी नहीं होता है तो वो समझ में आता है, समझे। अब पूरी ज़िंदगी में, अब मान लो आप 80 साल जीने वाले हो, तो पूरी ज़िंदगी में 20 बार या 20 साल ऐसा नहीं किया तो वो समझ में आता है ना। बट अपने 60 साल तो ऐसा किया ना, तो समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ। तो ओवरऑल ये एनर्जी है, लोग ऐसा सोचते, पर्सन ऑन योर माइंड सोचते, और भगवान भी सोचते हैं आपके बारे में ऐसा। तो नाइस। देखो मैं कहाँ कहाँ से गाने ढूंढ के लाती हूँ। ये वही सॉन्ग है जो भी चैनल होता है। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, आहा खनक खनक के बोले, खनक खनक के बोले, तेरी अदा तो है कातिल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, झुमका झुमका झुमका, कंगना कंगना कंगना, पायलिया पायलिया, आहा। तो देखो ये गाना है, तो आप ऐसे सब डेलिकेट हो, ज्वेलरी, फूल, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ट्रेडिशनल वाइब, सब डेलिकेट वाइब है, आपको ये सब सजना संवरना पसंद है, तो ये सब सोचते हैं आपके बारे में। और मैं देखो कहाँ कहाँ से आपके लिए गाना ढूंढ के लाती हूँ। मुझे भी अप्रिशिएट करो। चलो चलते हैं अगले पाइल पे। बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3। तो देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपके माइंड में, वो भी क्या सोचते हो उसके लिए भी देख सकते हो, ठीक है। मुझे ये यहाँ पे बहुत थकी हारी एनर्जी आ रही है कि आपने गिव अप कर दिया है, या गिव अप करना चाहते हो, या बहुत एग्जॉस्टेड हो, या आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल, या पिछले कुछ टाइम से आपको बड़ा थकान सा महसूस हो रहा है, या आपका हीमोग्लोबिन कम आया है, या पता नहीं क्या ही है, किसी ने आपकी बुराई की है तो आपको बहुत ही बुरा लगा है, या कुछ तो ऐसा रोना आया है, एग्जॉस्ट हो गए हो, थक गए हो, हार गए हो, वैसी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। या बीमार हो, थक गए हो, उस तरह का मुझे आ रहा है। और थक गए हो सिर्फ फिज़िकली नहीं, इमोशनली थक गए हो, ये दुनिया से तंग आ गए हो, लोगों से तंग आ गए हो, और आपके आसपास के भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उनसे भी तंग आ गए हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि बहुत एग्जॉस्टेड, थकी सी, हारी हुई सी, तंग आ गए हो, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, बोर हो गए हो, या तो फिर बीमार हो, कंटाल गए हो ज़िंदगी से, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। ओके, तो लोग क्या सोचते हैं, या पर्सन आपके क्या सोचते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपका ऑरा बहुत पावरफुल है, वो ऐसा कुछ लोगों को लगता है। आप डेफिनेटली एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हो, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोग। और मॉडलिंग वगैरह या तो करते हो आप। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इंटेंस फीलिंग भी आती है। आप बहुत इंटेंस इंसान होंगे, मतलब जो भी फील करते हो इंटेंसली फील करते हो। जो भी, जैसे कि गुस्सा आया तो बहुत इंटेंस में गुस्सा आया आपको, एकदम ख़तरनाक वाला उसमें डीपनेस होगा गुस्से में। यूं ही आप गुस्सा नहीं करोगे, आप वैसे हो काम पर्सन, पर आपको कोई छेड़ता है, बार बार छेड़ता है, मतलब कि पोक करता है, तो आप फिर जब गुस्सा करते हो तब खतरनाक वाला इंटेंस गुस्सा होता है। जब आपकी आंखें देखने लायक होती है, वो आपकी आंखों से ही सामने वाला डर जाता है। आपको गुस्से से आपकी आंखों देख के ही सामने वाला डर जाता है। आप किसी की भी इंसल्ट कर सकते हो, सामने कोई भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो, बड़ा एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा नाम हो, उम्र में बड़ा हो, बुढ़ा हो, 90 साल का हो, 80 साल का हो, या 20 साल का लड़का हो, लड़की हो, मतलब आप फिर आपको गुस्सा आया तो सामने वाला ख़त्म, क्योंकि उस इंसान ने ऐसी हरकत की आपको बार बार पोक करने की, छंछेड़ने की। आप हो सके उतना इग्नोर करते हो, आप हो सके उतना काम रहते हो, आप हो सकते हो उतना अपने काम से काम रखते हो, काम से काम, यू माइंड योर ओन बिजनेस। ये किसी के मामले में वो इंटरफेयर नहीं करना, चंचूपात पंचायत गॉसिपिंग नहीं करना। आप अपने सीधे अपने काम से काम रखते हो, हंसी मजाक करते हो बस यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ, बाकी या काम के समय में, बीच में फ्री ब्रेक में या फ्री टाइम में। बाकी आप बड़े प्रोफेशनल टाइप के, या आप बड़े काम और ऐसे कंपोज टाइप के लगते हो।
और अभी पावरफुल। बट अगर आपको किसी ने बार बार पोक किया और आपका इग्नोरेंस लेवल ख़त्म हुआ और आपको लगा यहाँ मेरी बाउंड्री क्रॉस हुई, चाहे उसने आपको पहली बार बोला हो या 4 बार बोला हो इंसल्ट में, या छंछेड़ा हो, या कुछ भी ऐसा एक्ट वाइज किया हो बुरा बिहेवियर आपके साथ या किसी और के साथ, देन यू आर लाइक शट अप। देन यू आर लाइक आंखें बड़ी करके मुंह पे उंगली रख के शट अप, है ना, या फिर सिर्फ आंखों से शांति से बात करो। ऐसा बस आँख है आपकी काफ़ी है, मतलब आँखें ऐसे बड़ी करके आप दिखाओगे, सामने वाला वहीं डर जाएगा। जैसे ही आप आँखें बड़ी करते हो ना, आप में काली का स्वरूप आ जाता है, आपको पता ही नहीं होगा, पर सामने वाले को पता चलता है कि, अब ऐसा नहीं पता चलता होगा कि इसमें काली का स्वरूप आ रहा है, बट उसमें उसको ये पता चलता होगा कि यहाँ पे ये तो कुछ तो पावरफुल है इसमें, कि ये इसकी आंखें, मतलब आप आंखें जैसे ही बड़ी करोगे ना, गुस्से से लाल करते हो, किसको क्या बोलते हैं, गुस्से में इंसान एकदम आंखें बड़ी करके नहीं बोला ए चुप, या एकदम जब डोमिनेटिंग वाला आपका वहाँ पे आ जाता है ना नेचर, या कहते हैं ना कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप खुद की रक्षा करने के लिए जब इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है, तब वो गुस्से में बोलता है कि आंखें सामने वाले को आंखें ऊंची करके कि शांति से बात कर, कि तमीज़ से बात कर, या ए चुप, या ऐसा भी कुछ भी बोलते हो ना, तो आपकी जो आंखें की मूवमेंट बड़ी होती है ना, तो और जैसे ही आपकी आंखें यहाँ वहाँ घूमती है, तो या सिर्फ आप आंखों का लुक देते हो ना सामने वाले को, सामने वाला वहीं थर थर कांप जाए, क्योंकि आप में काली की पावर है, क्योंकि आप में काली की एनर्जी है। या तो फिर कोई तो यूनिवर्स की पावर हो सकती है, या कोई आपका कोई स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर है जो आपको आपके गुस्से से, सामने वाला आपकी आंखें से देख के आपके गुस्से से डर जाए, चाहे वो सामने बड़ा इंसान हो, बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान हो, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हो, दुनिया का सबसे बड़ा महाज्ञानी हो, या दुनिया का सबसे बड़ा महाबेवकूफ़ हो, कोई भी हो, आपको गुस्से में एक बार देख लिया तो सामने वाला अंदर से तो ठर एकदम वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, या ब्लैंक हो जाएगा, या डर जाएगा, या चुप हो जाएगा, या उसको एहसास हो जाएगा कि ये इसके पास तो कुछ पावर है, या कोई तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, या कुछ तो ये पावरफुल एनर्जी है, खुद आप खुद पावरफुल एनर्जी हो, यानी कि शक्ति हो, ऊर्जा हो। और मुझे एक और मैसेज आ रहा था, पता नहीं गायब हो गया। जब आप गुस्सा करते हो ना सामने वाले को, या तो फिर सामने वाले को उसकी अपनी लाइन पे लाने के लिए, तो क्यों ना उसमें बहुत बड़ा घमंड हो, क्यों ना उसमें बहुत बड़ा ईगो हो, तब उसको आपका गुस्सा देख के एहसास हो जाता है कि वो कुछ नहीं है इस दुनिया में, आप उसके ऊपर भी एक शक्ति है बहुत बड़ी, जो भगवान है, यूनिवर्स है, गॉड है। अब ये मानता ना हो, मान लो नास्तिक इंसान हो, मानता ही नहीं भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, तो भी उसको एहसास हो जाएगा उस टाइम के ए चुप, तुम कुछ नहीं हो, ये इस दुनिया में कण मात्र हो। आपके गुस्से से सामने वाले को आप ऐसा एहसास कराते हो, और पता है कब कराते हो आप, ये तभी कराते हो जब वो सामने वाले ने बाउंड्री क्रॉस की होती है ना, एक मर्यादा होती है। जब हम किसी स्त्री से बात करते हैं, या हम किसी इंसान से भी बात करते हैं, बच्चों से, जानवर से, हम किसी को भी जैसे तैसे ट्रीट करते हैं, बिना उसकी गलती के, बिना उसने कुछ किए आपसे, आप उससे बहुत, और कुछ किया भी है तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया हो कि हो आपने बहुत बड़ा लॉ तोड़ दिया हो, या ऐसा कुछ, मतलब ऐसे ही आपने मान लो यहाँ खड़े थे तो यहाँ खड़े हो गए, और किसी ने आपको बोल दिया, टोक दिया कि बहुत बुरी तरीके से कि चलो निकलो, कि यहाँ मत खड़े रहो, ऐसा बहुत बुरी तरीके से बोला, तो आप बोलोगे चुप रहे, आंखें बड़ी करके, एंड सामने वाला लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया, सामने वाले का घमंड वहीं का वहीं उतर गया, पैरों से निकलता है उसका घमंड, यहाँ सिर पे होता है ना, तो उसका घमंड पूरे शरीर से प्रवाह होके पैरों से निकलता है उसका घमंड, और उसका ईगो भी होगा, उसका पावर भी होगा, पैसा होगा, रुतबा होगा, नेम होगा, इज्जत होगा, सब वहाँ से निकल जाता है, सिर में ही होता है ना, ये सब दिमाग में उपज होती है, तो दिमाग से निकल के सब पैरों से तले रोंद के निकल जाता है इसका सब, और किसी तो सुसु भी निकल जाती होगी, आप इसका ऐसा गुस्सा है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप इंसल्ट करते हो गुस्से में, आप सिर्फ अपने साथ जो बुरा हो रहा है उसी के लिए स्टैंड लेते हो,
हो सकता है किसी और के लिए भी स्टैंड लिया हो आपने कभी कभार, या आपने देखा हो बहुत बुरा हुआ किसी के साथ, तो आपने स्टैंड लिया कि ए शांति से बात कर, या ऐसा मतलब अभी मेरे को गुस्सा आ नहीं रहा है इतना जितना पावरफुल आप गुस्सा करते हो, बट आप ऐसा करते हो। तो ऐसा सबको लगता है। आप पता नहीं रिसेंटली आपने किसी को बोला हो या झगड़ा हुआ हो रिसेंटली आप से, तो आपने आंख निकाल के बोली हो, आपने फ़ोन पे ही क्यों ना गुस्सा किया हो, या तो वीडियो कॉल पे गुस्सा किया हो, या सोशल मीडिया पे आपने कोई गुस्सा वाला रील डाला हो, या पता नहीं क्या ही, तो सबको लग गया कि अरे रे बाप रे भागो यहाँ से, भयंकर वो जो माँ काली अपना रूप दिखाती है तो क्या चल के आती है माँ काली रूप अपना भयंकर रूप में, तो नहीं कैसा शैतान भागने लगता है, वैसा वाला आपका है तो मतलब कहने का सिर्फ मतलब यही है। आप मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत पावरफुल मैसेज है और आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे आई, तो तब आपका गुस्सा ऐसा है, वरना आप बहुत शांत किस्म के इंसान हो। तो बट जब आपको कोई वो करता है तो आप सामने कोई क्यों ना बहुत बड़ा रिचेस्ट इंसान हो, रिचेस्ट पर्सन हो ऑन द अर्थ हो, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल हो, या चाहे कहीं का भी पावरफुल नेता हो, अभिनेता हो, कमीना हो, कि कोई भी हो, बेवकूफ़ हो या इंटेलिजेंट हो, और इंटेलिजेंट होगा तो ऐसे किसी की अपमान नहीं करेगा, जो बेवकूफ़ होते हैं वही करते हैं, या जो नशे में चूर होते हैं, कौन से नशे में, एक्चुअल नशे में भी, या फिर पावर के नशे में, पैसों के नशे में, सत्ता के नशे में, फेम के नशे में जो चूर होते हैं, अगर वो आपका अपमान करेंगे तो आप तो लाइक माय गॉड, आप तो कोई सामने कहेंगे, सामने वाला हो, फे हो, टे हो, जो भी हो, गेंगे फे कर दोगे आप उसकी, वो थर थर काँपेगा। और चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, जा डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, बहुत बड़ा नेता हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, फैमएलए हो, पुलिस वाला हो, मैनेजर हो, बॉस हो, कंपनी ओनर हो, बिजनेस ओनर है, कास्टिंग डायरेक्टर है, फलाना है, ढिमका है, कोई भी हो, आप सीधा यू आर लाइक चुप, और उसकी इंसल्ट हो जाएगी। वो करेगा कोशिश आपकी इंसल्ट करने की, पर आप ऐसा खतरनाक सामने बोलोगे ना, उसकी इंसल्ट हो जाएगी 50 लोगों के सामने। मान लो आप एक कॉलेज में स्टूडेंट हो, अब आप किसी कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ के कोई ट्रस्टी है, डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है, उसने आपसे बदतमीज़ी से बात की या आपकी इंसल्ट की, या कुछ ऐसी हरकत की जहाँ पे आपकी गलती नहीं थी, या जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा ओवर आपको इंसल्ट कर दिया या बोल दिया, आपकी बाउंड्री और मर्यादा क्रॉस कर दी, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई, तो आप उसको सबके सामने इंसल्ट करने की ताकत रखते हो। कि प्रिंसिपल होंगे तुम अपनी कॉलेज में, सीधा और तमीज़ से बात करो, पहले इंसान हो, यहाँ पे मुझे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्री स्पीच है, मेरे बिना गुनाह के, बिना किसी रीज़न के आप मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो उस तरह का आपका है, तो ऐसा लोगों को लगता है। अभी आपने किसी को डांटा है, उसको ऐसा लगता है रिसेंटली, फ़ोन पे डांटा हो या कहीं पे भी डांटा हो, मैसेज में डांटा हो, या फिर आपने आमने सामने डांटा हो, या फिर कहीं पे भी डांटा हो, तो ऐसा सब है। तो ऐसा लोगों को लगता है, और आपके माइंड में कोई इंसान हो पर्टिकुलर, उसको भी ऐसा ही लगता है। और आप मान लो यहाँ पे ये भी एक मैसेज आ रहा है कि किसी ने आपको गुस्सा होते हुए नहीं देखा है, बट उनको पता है, उनको फिर भी पता होगा, मान लो स्ट्रेंजर है कोई, आप सिर्फ मिले हो पहली बार, तो उन्होंने आपको गुस्सा होते हुए नहीं देखा है, तो भी उसको पता होगा कि इसको छेड़ नहीं सकते, इसके साथ गलत नहीं कर सकते, इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते, इससे बदतमीज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आपके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे हैं, या तो पता नहीं आपका ऑरा ऐसा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे वो उसको समझ में आता है सामने वाले को कि आप बहुत ही ऐसे काम हो, शांत हो, हंसी मजाक वाले होंगे, या ऐसे ही आप नॉर्मल इंसान हो, बट जब आपको गुस्सा आएगा तो आप सामने वाले की इंसल्ट करने की ताकत रखते हो, सामने वाले को रिज़ाइन देने पे मजबूर करने की ताकत रखते हो, सामने वाले को पब्लिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, या एक्चुअल मीडिया जो होता है हमारा, मीडिया वाले लोग, वहाँ पे भी इंसल्ट करने की ताकत रखते हो, लोगों को इकट्ठा करोगे आप,
कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि सामने वाले को लोग बोलने लगे तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, ये वो। तो ऐसा कुछ तो है आप में पावर, आई डोंट नो। आप कोई पोजीशन पे हो या चाहे ना हो, चाहे आप एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं कोई बड़ी पोजीशन में हो या जहाँ पे भी हो, बट ऐसा है आपका है भाई, ऑरा तो है आपका स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा लोगों को लगता है कि आप इनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, पर कोई बेवकूफ़ होता है ना, समझ में नहीं आता उसको, या इमेच्योर होता है, तब उसको फिर वो अनुभव करेगा तब पता चलेगा, फिर वो आपको छेड़ेगा नहीं दूसरी बार, सोचेगा भी नहीं छेड़ने की। और अगर दूसरी बार उसने ऐसा किया तो फिर भगवान बचाए भाई उसको, मैं क्या बोल सकती हूँ आपसे। फिर वो भगवान के ऊपर कोर्ट में चला जाता है। ऐसा है, पहले मौका भगवान आपको देते हैं कि आप डील करो अपने प्रॉब्लम से और आप सीखो थोड़ा, पेशेंस रखो, हैंडल करो ऐसा। फिर अगर आपने सब पेशेंस रखी, हैंडल किया और आपने सामने वाले को बोल दी ये मेरी बाउंड्री है, मर्यादा में, रिस्पेक्ट में बात करो, ऐसा सब आपने बोल दिया शांति से सामने वाले को, या थोड़ा स्ट्रांग होके, अग्रेसिव होके, गुस्से में बोला, फिर भी वो अगर दूसरी बार तीसरी बार आपकी मर्यादा भंग करेगा, फिर वो भगवान इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में। मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर भगवान का इंटरफेरेंस है बहुत आपकी लाइफ में। मतलब भगवान का एक पावर बोलो, या आपके सपोर्ट में है भगवान, या कोई ऐसी शक्ति है जिसमें भी आप मानते हो, आप एंसेस्टर पूर्वज में मतलब मानते हो, या कोई मास्टर में मानते हो, गुरु में मानते हो, ओशो में मानते हो, या कोई कहीं आप कोई आपकी कोई पूर्वज है आपका फैमिली का जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसमें मानते हो, भगवान में मानते हो, काली माँ में मानते हो, कोई भी शक्ति में, यूनिवर्स में, कुछ नहीं तो ब्रह्मांड में मानते हो, कोई ऐसी शक्ति में मानते हो, एंजल्स में मानते हो, गार्डियन एंजल्स में मानते हो, जिसमें भी मानते हो, तो कुछ ना कुछ शक्ति तो है आपके पास और आपको पता नहीं है। स्ट्रेंजर्स आपको देख के, है ना, पायल 3। अब ये गुस्से के बाद टॉपिक छोड़ो, अभी नई चीज़ बोलती हूँ मैं कि आप ऐसे जनरली भी लोग आपको देखते होंगे, मिलते होंगे, आपने बात भी नहीं की, आपने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, आप शांति से बैठे हो, शांति से अपना काम कर रहे हो, या शांति से चल के जा रहे हो, या जहाँ पे भी जा रहे हो, या बैठे हो, या जो भी कर रहे हो, घर में, बाहर, कहीं पे भी, तो लोगों को अब जब भी वहाँ आपको देखेंगे तो उनको पता चलता है कि यू आर समथिंग स्पेशल, यू आर समवन स्पेशल, एंड नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड, यू आर बिकमिंग स्पेशल। कुछ करोगे इस दुनिया में, या फिर आप ऐसे ही स्पेशल हो, कुछ नहीं करोगे तो भी मेन कैरेक्टर हो। आपका ऊर्जा और इतना पावरफुल है, सब आपके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो कभी आपको कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है पाइल 3, या आपको ऐसा लग रहा है मैं गिव अप कर दूँ, तो ऐसा मत सोचो। नेगेटिव कुछ भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, तो होता है, इमोशंस है, फील कर लो, रोना आ रहा है रो लो, बट है ना, इसको दिमाग पे, दिल पे हावी मत होने दो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, मेरे को रोना आ रहा है, मुझे नहीं करना है, गिव अप होना, ये वो जो भी आपके कोई भी इमोशंस आ रहे हैं, तो आप उसको ठीक है रो लो, फील कर लो, हील करो, और इससे फिर ताकि वो रिलीज़ हो जाए। बट ना उसको दिल दिमाग में हावी मत करने दो कि यार मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरा कौन, ऐसा सब मत हावी होने, क्योंकि लोग है ना लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बट या तो आपका ऑरा इतना पावरफुल है तो वो आप बात नहीं करते हैं। सेकेंड, स्ट्रेंजर होते हैं तो फिर उनको लगता है कि ऑकवर्ड हो जाएगा कि क्या ही बातें करें। थर्ड होता है कि जानते भी होंगे बट उनको ऐसा होता है, थोड़ा इंटिमिडेशन फील होता है। थोड़ा इंटिमिडेशन का मतलब है थोड़ा आपके कुछ बोला ही नहीं है, अपने आप शांति से बैठे, पर थोड़ा उनको वो फील होता है कि यार डर लगता है उनको, मतलब ये यार ये तो डर से आपको डराते नहीं हो बट डर लगता है, वो थोड़ा होता है ना कि यार ये कौन है, इसमें तो कुछ तो है बात। और पता है आपको, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके ऑरा, एनर्जी, पावर, लुक्स, सब कुछ आपका परफेक्ट पैकेज है, उससे कुछ ना कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं। और बड़े बड़े इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, पर उनको शायद ऐसा है कि मैं क्या बात करूं, या तो फिर मैं स्ट्रेंजर हूं। मान लो कोई वर्क प्लेस पे आप मिले हो बहुत बड़े इंसान से, कोई इवेंट में मिले हो, पता नहीं बिजनेस इवेंट हो, या पता नहीं जो भी इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, तो बहुत बड़े इंसान से आप मिले हो, तो उसको भी बात करनी होगी आपसे, पर वो यार लाइक कि यार स्ट्रेंजर है, मैं क्या बात करूँ, उसको ऑकवर्ड लगेगा। या तो फिर वो पुरुष है और आप स्त्री हो, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं बात करने जाऊँ तो उसको फिर ऐसा ना लगे, ऑकवर्ड ना लगे, कुछ गलत ना समझ ले,
ऐसे नॉर्मल भी होते हैं ना, कलीग होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, तो उनको होता है ना कि बात करे, तारीफ़ करे। नहीं, हम काफ़ी अब आपने पता नहीं देखा या नहीं, बट ऐसा नहीं होता है कि कोई स्ट्रेंजर पास हो रहा है तो हम किसी को हमको कॉम्प्लीमेंट दे देता है, या हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे देते हो कि वो टॉप अच्छा लग रहा है, वाह वेरी नाइस टॉप, वहाँ कहाँ से ख़रीदा, ईयरिंग, यू लुक गुड इन दिस ईयरिंग्स, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, या आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, या यू लुक वेरी हैंडसम, या आपने अच्छे नाइस शूज़। हाँ, ऐसे लाइक आप कॉम्प्लीमेंट नहीं देते कोई कुछ स्ट्रेंजर को, ऐसा कोई पास हो रहा है या ऐसे कोई इवेंट में कहीं भी मिले, तो अब पता नहीं आपने देखा है या नहीं, पर ऐसा होता है। फॉरेन में भी तो बहुत होता है, यहाँ पे भी होता है। तो जहाँ पे भी है, मतलब आपको पता हो या ना हो, पता हो, मैं बता दिया, मैंने बता दिया। एक ब्लैक कलर मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है, वाइट कलर स्ट्रांगली आ रहा है, ग्रेइश कलर आ रहा है, उसके ब्राउन कलर आ रहा है। कुछ ब्राउन कलर का पहना था क्या आपने रिसेंटली? पाइल 1, अरे पाइल 1 क्यों मैंने बोला, ये कुछ लोग पाइल 1 से आए हो, और मुझे लग रहा है आप पाइल 1 से भी थोड़ा अट्रैक्ट हुए थे, या पाइल 1 आपने देखा है और पाइल 3 से भी आप थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हुए थे, तो आपने सोचा कि देख ही लूँ, सुन ही लूँ। तो वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, टी इनिशियल आ रहा है मुझे, ओ इनिशियल आ रहा है, एम इनिशियल आ रहा है, और पाइल 1 नहीं देखा है तो जाके देखो, उसमें भी कुछ मैसेज रेजोनेट होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो बाप रे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा बाइफरकेट करके थोड़ा उसको डिवाइड कर करके बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कुछ तो गायब हो गए। तो लाइक उसको बात करनी होती है पर्सन को, सामने वाले को, बट इट्स लाइक कि कैसे बात करें, क्या बात करें। आप स्ट्रेंजर हो या वो मेल है, आप फीमेल हो, तो उसको ऐसा लगे कि यार कुछ गलत ना समझ ले। आप उनको अप्रिशिएट करना होता है, आपकी ब्यूटी को या आपके ऑरा को, या आपके बारे में कुछ भी उनको अप्रिशिएट करना है, चाहे कॉम्प्लीमेंट देना है, तो सामने वाला बेचारा सोचेगा दूँ कि नहीं दूँ, उसको ऐसा लगेगा कि मैं जेंट्स हूँ और लेडी को इतना तारीफ़ कर रहा हूँ, तो गलत ना समझे। बट वो करना चाहते हैं बहुत ऐसे लाइक नॉर्मल वे में, लाइक ऐसे अच्छे वे में, तो ऐसा है। फिर वो चाहे बड़ा बिजनेस ओनर हो, आपका बॉस हो, या कोई भी हो, कॉलेज का ट्रस्टी हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, या कोई कमीना इंसान हो, वो भी बोलेगा कि यार इनसे बात करनी है। वो भी अट्रैक्ट होते हैं आपके ऑरा से, और आपको देख के सबको लगता है कि यू आर द मेन कैरेक्टर। आपने कुछ रिसेंटली ब्लैक कलर में या ब्राउन कलर में पहना होगा, तो उसमें लोग आपको देख के दे आर लाइक ओ माय गॉड, आपका पावर दिखा था उसमें। मुझे तो लगा कुछ लोगों ने साड़ी पहनी होगी रिसेंटली, तो उसमें भी आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग आई थी, और साड़ी भी बहुत अच्छी थी आपकी। दिखते हो आप ऐसे अच्छे खासे खाते पीते घर के परिवार के लगते हो आप। और यहाँ पे मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे भी आप बहुत व्यवस्थित इंसान लगते हो। व्यवस्थित मतलब व्यवस्था, तो पता है व्यवस्था समझते हो, तो वैसे व्यवस्थित होता है, तो मतलब कि आप बहुत अच्छे भले इंसान हो, मतलब डिसेंट पर्सन हो, डिसेंट हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, या अच्छी फैमिली से आते हो, उस तरीके से समझे। कोई चीपड़ हरकत नहीं, कोई चीप वल्गर आपकी बातें नहीं, वे नहीं, एक्ट नहीं, लाइक कुछ भी ऐसा आपको देख के ही लोग समझते कि यार ये अच्छा खासा, या तो इसके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स कंटेंट नहीं है, कॉन्टैक्ट्स भी नहीं, अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके। नेटवर्किंग आप चाहे करते हो, अच्छे भले आपके जान पहचान होगी, जहाँ से भी आप आते हो, जिस राज्य में भी आप रहते हो, वहाँ की सरकार से आपके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, या वहाँ की लोकल अथॉरिटी जानती होगी, या आप बोलते ना वो क्या बोलते हैं, आपके कोई ऐसे, हाँ वहाँ के लोकल कोई आपको एमएलए वगैरह जानते होंगे, आपके ऐसे कॉन्टैक्ट्स होंगे बड़े बड़े नामों से लोगों से, तो लोगों को पता चल जाता है आपके बिना बोले बिना ही कहे। क्योंकि जब आप एंटर करते हो ना कहीं भी, कोई इवेंट में, रूम में, या जहाँ पे भी चलते हो जाते हो, बस में जाते हो, वे एक्टिवा पे जाते हो, गाड़ी में जाते हो, जहाँ पे भी जिसमें जाते हो, या जहाँ बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, कहीं इवेंट में जाते हो, शादी में गए, कोई भी जहाँ पे भी है, तो लोगों को लगता है पाइल 3 बाप रे भाई साहब बहुत अच्छा आ रहा है ये तो एनर्जी। तो रिसेंटली कुछ आपने वैसा ब्लैक कलर का ब्रेसलेट पहना हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रेसलेट पहना हो, तो भी लोग नोटिस करते हैं। इवन दूर खड़ा हुआ आदमी होगा बहुत बड़ा,
आदमी होगा तो वो भी देखेगा। मान लो एक एग्जांपल से बता दें, मान लो आपको ऐसी इवेंट में गए जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बराबर, तो प्रधानमंत्री तो एकदम स्टेज पे होंगे, दूर होंगे, आपका ऐसा तो है नहीं कि आप नज़दीक जाके मिल गए, पर आप वहाँ सेकेंड रो में, थर्ड रो में मान लो बैठे हो, या वहाँ पे आप कार्यकर्ता हो, या जहाँ पे भी हो, ऐसा कुछ हो आप, तो प्रधानमंत्री की भी नज़र जाएगी दूर से कि अच्छा ये इंसान आज आया है, इसने ये ब्रेसलेट पहना है ब्लैक कलर का, ये कौन इंसान है जो मतलब आपका ऑरा ऐसा पावरफुल होगा कि उनकी नज़र आप पे जाएगी, आपको देखेंगे। अब चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई एमएलए हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, देखो ज़िंदगी में बड़े इंसान और बड़े नाम कौन कहे, किसको हम गिनते हैं इंसान, अभी ये दुनिया पे किसको गिनता है, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही, धरती पे किसको गिनते हैं हम बड़े इंसान। बहुत बड़ा एक्टर हो गया, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, डायरेक्टर हो गया, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो गया, बहुत बड़े नेता हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, बहुत बड़ा आर्मी का वो चीफ हो गया, या जो भी बड़े इंसान में किसको हम कहते हैं, या बहुत बड़े पैसे वाले टॉप 3 में रिचेस्ट पर्सन हो गए कंट्री वाइज या वर्ल्ड वाइज, तो जे भी हम जिसको भी हम पावरफुल, रिचेस्ट, या जिसको भी हम नेम फेम और सेलिब्रिटी में गिनते हैं या फेमस इंसानों में गिनते हैं, उन सभी की मैं बात कर रही हूँ ये धरती पे। तो वो लोग की नज़र आप पे जाएगी जाएगी जाएगी, और उनको ऐसा होगा कि वो सामने से बात करें आपसे, पर या तो आप थोड़े से रिजर्व से हो, या तो आप थोड़े से इंट्रोवर्ट से हो, या तो आप शाय किस्म के हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ आप सिलेक्टिव लोगों से बात करते हो, तो सामने वाले को थोड़ा वो हो जाता है कि मैं कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, मुझे उनको अंदर से सबकॉन्शियसली अट्रैक्शन होता है। कुछ लोगों को ऐसे कॉन्शियसली होता है, पता चलता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता है कि मुझे क्यों बात करनी है, पर कुछ लोग तो ऐसे ही नॉर्मली बात करने आ जाते होंगे, तो वो अपने आप आते हैं, ऐसा है, समझे, उनके मन में ऐसा सोचा नहीं होगा, अपने आप आ जाते, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे वो आपके ऑरा से अट्रैक्ट है। जैसे हम कहीं ना कहीं भगवान से हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हम चाहे मानते हो ना मानते हो, या उतना मानते हो ना मानते हो, जी जो कोई पावर है यहाँ पे हमसे शक्तिशाली, उनसे हम जुड़े हुए, तो हम कैसे उनसे अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके ही जैसी हम हरकतें करते हैं, उनके जैसा ही हम बनने की कोशिश करते हैं, या ऐसा कुछ भी हम उनको पाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो वैसा ही है, आप कभी आपको देख के लोग बात करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या, कोई बड़ी हस्ती आपसे बात करना चाहती थी रिसेंटली? तो बट वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। बट हाँ, एक आध जो दो, अब देखो, अब 100 लोग हैं, जब 100 लोगों से आप किसी फंक्शन में, इवेंट में मिल रहे हैं, अब 100 में से 2 लोग आपके ऑरा और एनर्जी और पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ है, या छोटी उम्र के, या इमेच्योर है, तो फिर आप अपने आप को वो मत गिनो, पर 80 to 90% लोग वहाँ पे, परसेंटेज लोग वहाँ पे आपको समझ पाते हैं, आपको बहुत अच्छे से बिहेव आपके साथ करते होंगे मोस्टली, कि मैम, सर, आइए बैठिए, वो सब तो अच्छा है यार पायल 3, और क्या बोलूँ मैं, तो ऐसा सब लोग सोचते हैं, या पर्सन ऑन योर माइंड सोचते हैं, और आप अपने पे फोकस करिए, ये आप रीडिंग अपने हिसाब से देखिए, आप अपने खुद के लिए देखिए, ये मत करिए कि यार कोई अब मेरे बारे में सोच रहा है तो बस अब मैं भी वो वैसा ही सोचने लगूँ, कोई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो तो मैं भी ऐसा ऐसा मत करो प्लीज़, मेहरबानी करें, कभी भी ऐसा मत करो, ठीक है। लोग क्या सोचते हो उसकी परवाह मत करो। ये रीडिंग देखने आते हो एंटरटेनमेंट के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, वो अलग बात है, बट प्लीज़ आप ऐसे अपने पे हावी मत होने दो नेगेटिव लोगों को, चीज़ों को, ठीक है। 100 लोग में से आपकी 80 लोगों ने इज्जत की, आपको पलकों पे बिठाया, तो वो जो भी 20 लोग 10 लोग आपको नहीं समझ पा रहे, या 4-5 लोग नहीं समझ पा रहे, तो उसको जाने दो, लेट देम बी द वे दे आर, ठीक है, ओके। जब आप कुछ करोगे ज़िंदगी में बड़ा, तब अपने आप सबको पता चल जाएगा, किसी को कुछ बोलने की, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ऑरा बहुत पावरफुल है, आपका फेस भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है पाइल 3, और आप जब मेकअप करते हो तो भी इट्स लाइक कि आप दूर से दिख जाते हो, एकदम दूर से दिख जाओगे। अब मेकअप नहीं भी किया है बट आप दूर से आप दिख जाओगे, आपके ऑरा की कारण। आपने कुछ साड़ी पहनी होगी अभी रिसेंटली, या ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का, ग्रे कलर का, क्रीम कलर का, कुछ भी ऐसा पहना होगा आपने, तो दिख जाते हो आप दूर से, पावरफुल। आप चाहे मेकअप कर रहे, किया हो ना किया हो, बाल खुले हो, बांधे हो, जो भी किया हो आपने, बट दिख जाते हो। आप लड़के हो लड़की हो, सब अपने हिसाब से लेना।
और साड़ी का एग्जांपल आपसे रेजोनेट नहीं हुआ हो तो ये कोई कलर्स आपने पहने होंगे रिसेंटली, ठीक है। तो चलते हैं पाइल 3, बाय बाय, मैं जा रही हूँ, ओके। बट सब्सक्राइब किया तो मैं वापस आ जाऊँगी, ठीक है, वरना मिस करते रहना मुझे। चलिए, अब मेरा मन तो नहीं कर रहा है ये पाइल ख़त्म करने का, मन तो हो रहा है बोलते जाऊँ, पर सोच रही हूँ कि दूसरा वीडियो भी बनाना है दूसरी चैनल के लिए। तो और मैं बहुत रेगुलरली नहीं डाल रही हूँ दोनों चैनल पे वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत ऑक्यूपाई हूँ अभी, कुछ और भी काम है। मैं सिर्फ ये काम नहीं करती हूँ, और भी मैं काम करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगता है, तो माफ़ करिएगा। बट थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब किया हो तो धन्यवाद, नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं, आप अपने जगह पे ठीक हो, मैं मेरी जगह पे ठीक हूँ। बट हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, ओके। और यहाँ पे बिंदी भी मुझे कुछ आ रही है, एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, ओके। अभी मेरा गाने का कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, ऐसा है। तो भी पाइल 3 चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आधे में अधूरे आपको लगता है कि अभी और मैसेज चाहिए तो दूसरा पाइल देखो, दूसरा वीडियो देखो, या अपकमिंग जो वीडियोस आने वाले हैं वो देख लो, या दूसरी चैनल पे जाके डिवाइन एनर्जी टैरो इंग्लिश चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी और 2 चैनल है मेरी, ट्रेंड सेटर, जिसमें मैं फैशन लाइफस्टाइल की वीडियोज़ डालती हूँ, पर्सनल लाइफ के थोड़े डालती हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है वो सब करती हूँ, तो वो चैनल भी जाके आप देख सकते हो, ओके। बाय, टेक केयर। मुझे यहाँ बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही। पाइल 3 अगर आप अभी तक हो यहाँ पे तो मतलब ये मैसेज आपके लिए ही है, और आप बहुत लकी हो। आपका नाम और चर्चा और ऑरा और पावरफुल एनर्जीज है और रहेगा हमेशा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी। और आप है ना कुछ करने वाले हो ज़िंदगी में, और कुछ करो ना करो, मैं बता देती हूँ, आप मेन कैरेक्टर हो। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ एवरीवन्स लाइफ। चाहे वो माने या ना माने, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके फ़ैन हो जाते हैं, आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, या अपने आप करने लगते हैं अच्छे से बात आपसे, या करना चाहते हैं, तो यू होल्ड दैट पावर ऑफ पावरफुल पर्सन, वन ऑफ द पावरफुल पर्सन। चाहे सेलिब्रिटी बनो, नेता बनो, जो भी बनो आप, ठीक है, आगे जाके ज़िंदगी में, या अभी हो या प्रोसेस में हो, तो हमेशा याद रखना, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ लाइफ, यू आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अभी यूनिवर्स के लिए आप प्रायोरिटी पे हो, और कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, आप अच्छे रहोगे, इंसान अच्छे हो और अच्छे ही हो, तो उसके लिए वजह से यूनिवर्स ने आपको अभी मेन फोकस में डाला हुआ है, मेन कैरेक्टर में, मेन एनर्जी में डाला है। किसी और के लिए हो ना हो, यूनिवर्स और ब्रह्मांड के लिए अभी आप मेन फोकस हो। आप उतने अच्छे इंसान हो, आप भगवान खुद भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, खुद भगवान के लिए आप मेन कैरेक्टर, मेन इंसान हो इतने लाखों की करोड़ों की भीड़ में। तो आप कितने पावरफुल हो पाइल 3, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, या नेगेटिव मत हो जाओ, या मतलब दुखी मत हो, बस इतना मेरा कहना है। हंसते रहो, बस खुश रहो, चुलबुली एनर्जी में रहो, मस्ती करो, गुदगुदी करो खुद को, सामने वाले को, मतलब ऐसे ही, मतलब फन लविंग एनर्जी में, मस्ती में रहो, हंसो हंसाओ, बस आप मेन कैरेक्टर हो, आप मेन फोकस हो। अभी जो वो कैमरा का, वो लाइट का फोकस नहीं होता, अंधेरा है कमरा और स्टेज पे फोकस लाइट पड़ती है, कैमरा पड़ता है, वो आप हो अभी ज़िंदगी में, आपकी खुद की लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, या तो फिर भगवान की लाइफ में तो हो ही, बट सब काफ़ी लोगों की लाइफ में भी हो, आपको अंदाज़ा हो या ना हो, लोग आपको स्टॉक करते ढूंढते हैं पाइल 3, ओके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था।